माजा मरले गाजी भी मार खइया का पारी काम कर रही है मुखिया गाली सुनिए बा जी मुखिया जी और जेल जाएगा वार्ड सदस्य। 4 लाख कितना का बोर्ड लग चुका है, कोई काम नहीं। 3 इंची हुआ है जी। सरकारी मापदंड के अनुसार 6 से 8 इंच ढलाई होना था, लेकिन बड़हरिया प्रखंड के भोपतपुर पंचायत में काम हो रहा है सिर्फ 2 से 3 इंच। मुखिया जी की एक ही कहना है कि ये हमारे फंड पर आता है, हमारे अकाउंट पर आता है, हमारा जहाँ मर्जी होगा वहाँ कराएंगे, वार्ड सदस्य का इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं। जो ढलैया हुआ है वो टूट रहा है 2 नंबर के। ऐसे मुखिया पर और जो इसमें अधिकारी जो सम्मिलित हैं, ब्लॉक के अधिकारी होगा या पंचायत का अधिकारी होगा, जो पंचायत सचिव है, नरेगा सहायक है, या फिर और जितने भी सारे कर्मचारी हैं, इन सभी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2006 में एक अधिनियम लाया गया, जिसमें मुखिया को ग्राम पंचायत का सबसे प्रमुख जनप्रतिनिधि बताया गया और वार्ड सदस्य को सबसे निम्न, सबसे छोटा जनप्रतिनिधि बनाया गया। और नियम ये लगाया गया कि किसी भी योजना को पारित करने के लिए, किसी भी स्कीम को व्यवस्था में लाने के लिए एक आम सभा लगाना जरूरी होगा, जिसमें ग्राम पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों का रहना उसमें उचित बताया गया। लेकिन आज हालात ऐसा हो गया है कि अभी मैं भोपतपुर पंचायत में खड़ा हूं, भोपतपुर पंचायत के पुस्तकालय भवन में खड़ा हूं, और यहां के मुखिया अपने आप को किम जोंग और इस पंचायत को उत्तर कोरिया समझ रहे हैं। हमारे साथ यहां पे कुछ वार्ड सदस्य लोग हैं जिनका मुखिया जी पे आरोप है कि वो इनसे बिना बताए, बिना इनसे प्रस्ताव लिए कोई भी योजना पारित कर दे रहे हैं। चलिए इनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मीना खातून। जी, क्या समस्या है आपका? समस्या है कि हमारा नल जल का टंकी दोनों फट गया है, उसमें पानी नहीं आ रहा है। वो पानी कोई पब्लिक को नहीं मिल रहा है। मुखिया से बोल रहे हैं नहीं, वो सुन रहे हैं, जेई से बोल रहे हैं, जेई भी नहीं सुन रहे हैं। यही हमारा समस्या है। काम हो रहा है तो हमारे वार्ड में तो किसी से बोलते नहीं है कि वार्ड में काम लग रहा है। काम देखिए, बात कुछ ऐसा है कि मुखिया जी अपना मनमानी यहाँ पे कर रहे हैं। वो किसी से बिना कोई भी प्रस्ताव लिए, कोई भी वार्ड सदस्य से राय लिए अपना काम वो कर देते हैं। अब सब लोग वार्डी सदस्य हैं। ये क्या है? जी, कौन सा वार्ड नंबर से हैं? 11 नंबर वार्ड। नाम क्या हुआ आपका? मोतीलाल। क्या समस्या है आपका? समस्या यही है कि देखिए जे सब कुछ हो गया है, लेकिन रोड जो टूट गया है वो नहीं बनता है। तो आप लोग मुखिया जी से शिकायत नहीं किए इसका? हम मुखिया जी से कहे हैं, वो नहीं बनवाते। तो फिर इसका लिखित कोई ब्लॉक में कोई आवेदन नहीं दिए? दिए हैं। तो फिर कार्रवाई कोई नहीं हुआ? नहीं हुआ। चलिए, इनका आरोप ये है कि ये सारा बात मुखिया जी से बताए हैं, लिखित आवेदन भी दिए हैं। ऐसा सरकार से आ गया है? जी, आ गया है। तो मुखिया जी के पास आया है? हाँ, मुखिया जी के पास आया है। और वार्ड के जो सैलरी है, नौका है, पुराना है, वो भी आ गया है। मुखिया जी बोल रहे हैं कि आज देंगे, कल देंगे। जो अनुरक्षक पानी चला रहा है वो हम वार्ड लोग को परेशान कर रहा है कि हमारा पैसा किया हुआ है। ये जो मुर्गट है 4 लाख कितना का बोर्ड लग चुका है, कोई काम नहीं हुआ है। बोर्ड लग गया, काम नहीं हुआ? नहीं। देखिए, ये समस्या सिर्फ इसी पंचायत का नहीं, बहुत सारे पंचायत का है। मैंने भी एक रामपुर पंचायत में रिपोर्टिंग किया गया था, जहां काम तो कराया गया था, लेकिन आधा काम करा के वो पूरा योजना का बोर्ड लगा दिया गया था। मतलब कि कागज पे सिर्फ इन लोगों का विकास हो रहा है, जमीनी पे विकास इन लोगों का एकदम जीरो है। चलिए, और भी कुछ वार्ड सदस्य लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। क्या समस्या है? सर, हमारा समस्या यही है कि हम वार्ड से 5 नंबर वार्ड से हम जीते हुए हैं। आज जीते हुए हमको सर 1 साल हो गया। 1 साल के बाद हमारा नल जल का चाबी मिला है, वो भी बीडीओ साहब के प्रयास करने के बाद। खैर, चाबी तो सर मिल गया, लेकिन 21 जगह जो नल जल का काम हुआ है वो पूरा पाइप फट के लोगों का अनाज और खेती का जो क्षति हो रहा है उससे काफ़ी कंप्लेन हमारे पास। जेई को नहीं बोले? तो जेई को कम से कम 1000 मरतबा हम कॉल किए, तो वो बोले कि अब बन रहा है। सर, आज तक नहीं बन पाया। दूसरा समस्या सर ये है कि यहाँ पर कोई भी मीटिंग होता है वार्ड सदस्य का या मुखिया जी का या प्रखंड से लोग आते हैं, तो अभी कल ही एक मीटिंग यहाँ पर हुआ जिसमें वार्ड सदस्य लोग नहीं आए थे। तो कुछ हमारे लेखापाल हैं और कुछ अधिकारी सचिव हैं, जेई साहब हैं, वो बोल रहे हैं कि वार्ड लोग नहीं भी रहेगा तो कोई गम नहीं है। बात को समझिए। यहाँ पे
इसलिए ऐसा किया जा रहा है, वार्ड सदस्यों को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है कि मुखिया और ब्लॉक के जो भी अधिकारी हैं वो योजनाओं को मिल बांट के चाट रहे हैं, योजनाओं को वो मिल बांट के खा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका क्या नाम है? गीता कुमार, 2 नंबर वार्ड। 2 नंबर वार्ड से हैं। क्या समस्या है? यही है जो हमारा वार्ड में जो ढलैया हुआ है वो टूट रहा है। 2 नंबर के काम हुआ है। कितना दिन पहले ढलैया हुआ था? यही 1 महीना हुआ। 1 महीना ढलैया हुआ, तो उसमें किस मात्रा में, किस मापदंड से वो ढलैया किया गया कि 1 महीना बाद ही टूटना स्टार्ट हो गया? ये भी सोचने की जरूरत है। सब गाली दे रहा है। क्या? सब गाली दे रहा है। किसको दे रहा है? हम लोग का। कौन दे रहा है गाली? वो हम लोग को वहाँ पर जो पब्लिक दे रहा है, जनता दे रहा है, पब्लिक दे रहा है। अच्छा, जनता गाली दे रहा है। हाँ, जो वार्ड ही करा है, लेकिन हम नहीं करा है। मतलब कि माजा मरले गाजी भी मार खइया का पारी काम कर रही है, मुखिया गाली सुनिए बा जी। हम पहले भी सर ऐसा ही हुआ, लूटे मुखिया जी और जेल जाएगा वार्ड सदस्य। पहले भी यही हुआ, लेकिन अब वार्ड लोग सर जो अपना आवाज़ है वो बुलंद करना चाह रहे हैं कि जो पहले कार्यकाल में हुआ है वो हम लोगों को गला में फांसी नहीं लगे, लेकिन हम नहीं करा है। मतलब कि माजा मरले गाजी भी मार खइया का पारी काम कर रही है, मुखिया गाली सुनिए बा जी। हम पहले भी सर ऐसा ही हुआ, लूटे मुखिया जी और जेल जाएगा वार्ड सदस्य। पहले भी यही हुआ, लेकिन अब वार्ड लोग सर जो अपना आवाज़ है वो बुलंद करना चाह रहे हैं कि जो पहले कार्यकाल में हुआ है वो हम लोगों को गला में फांसी नहीं लगे, इसलिए सर जो बीडीसी करवाए हैं, मुखिया जी नहीं करवाए हैं। अच्छा, ये आप भी वार्ड सदस्य हैं? जी, मैं वार्ड सदस्य हूँ। क्या नाम है आपका? मंटू कुमार, 10 नंबर वार्ड। 10 नंबर वार्ड से क्या समस्या है? समस्या ये है जो मेरे वार्ड में ढलाई हुआ है, तो कहीं पर 2 इंची, कहीं पर 3 इंची ढलाई हुआ है। अभी समय चल के दिखा रहे हैं आपको, वहाँ पर बहुत जगह टूट गया है, बालू भी छोड़ रहा है, गिट्टी भी टूटल दिखाई दे रहा है। 2 से 3 इंची हुआ है जी। सरकारी मापदंड के अनुसार 6 से 8 इंच ढलाई होना था, लेकिन बड़हरिया प्रखंड के भोपतपुर पंचायत में काम हो रहा है सिर्फ 2 से 3 इंच। 2 से 3 इंच काम हो रहा है, और वो ऐसी गुणवत्ता में हो रहा है कि काम होने के 1-2 महीने बाद ही टूटना शुरू हो जा रहा है। छोड़ रहा है गिट्टी सब। कितना दिन पहले हुआ था? बस 20-25 दिन हुआ। 20-25 दिन पहले ही ढलाई किया हुआ रोड आज टूटने लगा। क्या नाम है आपका? सरवर अहमद नाम है। ये क्या समस्या है आपको? मेरा समस्या है सर, नल जल योजना का है, पाइप फट गया है, बन नहीं रहा है। तो क्या आप जो ठेकेदार, प्रत्येक पंचायत में एक ठेकेदार ना नियुक्त हुआ है जी? जी, ठेकेदार बोल रहा है कि अभी मेरा पेमेंट नहीं हुआ है, इसीलिए हम नहीं कर पाएंगे। जय साहब कहाँ हैं? जय साहब बोल रहे हैं कि हम करवा दे रहे हैं, लेकिन करवा नहीं रहे हैं। तो क्या आप लिखित कंप्लेंट कहीं दिए हैं? लिखित कंप्लेन अभी नहीं दी। लिखित कंप्लेंट दीजिए उसको। जी देखिए, ये सभी पंचायत के पीड़ित वार्ड हैं। आजकल एमपी एमएलए भी अगर कोई फंड पारित करता है, अगर कोई विकास निधि पे काम करता है, तो अपने कोर कमेटी के मेंबर से ज़रूर राय लेता है, ज़रूर उनसे पूछता है कि ऐसा करें कि नहीं करें। लेकिन यहाँ के मुखिया जी अपने आप को एमपी एमएलए से भी ऊपर समझते हैं। एक तरह से जो वार्ड सदस्य होते हैं वो मुखिया के कोर कमेटी के वो मेंबर होते हैं, लेकिन इनसे बिना बात किए, बिना राय लिए, बिना पूछे यहाँ पे विकास काम हो रहा है। ऐसे मुखिया पर और जो इसमें अधिकारी जो सम्मिलित हैं, ब्लॉक के अधिकारी होगा या पंचायत का अधिकारी होगा, जो पंचायत सचिव है, नरेगा सहायक है, या फिर और जितने भी सारे कर्मचारी हैं, इन सभी पर सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए। पत्नी ऊपर नहीं आवत, कहीं पति आवत रहे। देखिए, एक बात और है, जब पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया तो उस समय महिलाओं को 50% तक आरक्षण सिर्फ बिहार में दिया गया, सिर्फ बिहार में दिया गया। तो उसमें आज आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन आज की महिलाएं उस अधिकार से वंचित हैं। और वंचित उन लोगों को इसलिए रखा जाता है कि समाज समझता है, लोग समझते हैं कि उन लोगों से काम नहीं हो सकता। वो बिल्कुल काम कर सकती है। हमारे साथ भी अभी 2 महिलाएं खड़ी हैं, ये खुद पे आत्मनिर्भर हैं, लेकिन आजकल किसी भी पंचायत में जाकर देखिएगा तो कहीं भी महिला जो मुखिया हैं उनको अधिकार नहीं दिया जाता है। उनके जगह पे उनके पति काम करते हैं, उनके बेटे काम करते हैं, या और भी उनके रिलेटिव्स काम करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है मजिस्टर यादव, 7 नंबर वार्ड। अच्छा, क्या समस्या है आपको? समस्या यही है, जल नल का है, रिपेयरिंग नहीं हो रहा है, फूटा है, वहाँ निहोरा कर रहे हैं मुखिया जी से और ठेकेदार से, बोल रहा है कि हो जाएगा हो जाएगा। तो क्या लिखित कंप्लेन? लिखित नहीं दिया है ना, लिखित उसको दीजिए।
लिखित ठीक है, दीजिए। लिखित दिया जाएगा। और एक बात हम बोल रहे हैं कि लिखित देंगे भी ये लोग ना तो कोई कार्रवाई नहीं होगा, क्योंकि मुखिया जी और ब्लॉक के जो कर्मचारी हैं वो एक दूसरे से मिले हुए हैं। चलिए हम इसी तरह प्रत्येक जगह पे जाके, क्या जी बोलिए सर, हम एक चीज़ और आपको बोलना चाह रहे हैं। मुखिया जी, हम लोग रिक्वेस्ट किए मुखिया जी से कि हम लोग से ज़्यादा जो हमारे वार्ड में या हमारे पंचायत में विकास हो, उसमें हम लोग को जो भी सहयोग और भागीदारी चाहिए, हम लोग हर एक तरह से आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। मुखिया जी के पास जो भी फंड अभी सरकार द्वारा आ रहा है या ब्लॉक द्वारा आ रहा है ना, सिस्टम वाला हो या पंचम हो या कोई भी हो, मुखिया जी की एक ही कहना है कि ये हमारे फंड पर आता है, हमारे अकाउंट पर आता है, हमारा जहां मर्जी होगा वहां कराएंगे। वार्ड सदस्य का इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं है। ये बहुत गलत हो रहा है इस पंचायत में, क्योंकि वार्ड सदस्य जो पंचायत लेवल के सबसे निम्न जनप्रतिनिधि होते हैं और किसी भी विकास कार्य में इनसे सलाह लेना, इनसे राय लेना ये उचित है। लेकिन यहाँ के मुखिया न किसी वार्ड सदस्य से राय लेते हैं, न किसी वार्ड सदस्य से कोई भी बात करते हैं। ऐसे मुखिया पर तो कार्रवाई 100% होना चाहिए। कार्रवाई होगा तो ब्लॉक में तो नहीं होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि ब्लॉक के जो कर्मचारी हैं और मुखिया में सेटिंग गेटिंग सब रहता है। इसके लिए जिला के अधिकारियों को इस जो यहाँ का समस्या है इसको संज्ञान में लेना होगा। मैं राहुल सिंह पटेल और आप मुझे दी टाइम्स ऑफ बिहार के माध्यम से देख रहे हैं। जय बिहार।